सूरह कलम में एक वाक़या बयान हुआ है। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ये वाक़या यमन की एक बस्ती खुसरवान में पेश आया जो सुना से 6 मील के फासले पर वाक़ थी। अहले किताब में से एक शख्स बहुत मालदार था, नेक भी था और इंतहाई सखी भी था। इसका एक बहुत बड़ा बाग था। जब ये इसकी फसल हासिल करने लगता तो गरीबों में ऐलान कर देता कि अपना हिस्सा आकर ले जाओ। लोग दूर दराज से आते और अपना हिस्सा ले जाते। जब इस शख्स का इंतकाल हो गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि हमारा बाप तो अजीब आदमी था, गरीबों में बहुत सा माल बांट देता था, इस तरह बहुत से माल से हम महरूम हो जाते थे। इस दफा हम किसी को कुछ नहीं देंगे बल्कि सब कुछ आपस में तकसीम करेंगे। फिर मशवरा किया कि जब हम फसल काटने लगेंगे तो गरीब लोग हाजिर हो जाएंगे, हम इनको किस तरह भगाएंगे। मशवरा हुआ कि हम सुबह सवेरे जाएं और सारी फसल काट लेंगे, इस तरह किसी को इल्म भी ना होगा और सारा माल भी हमारे पास ही रहेगा। एक भाई इनको समझाता रहा कि इस तरह ना करो, शायद हम सब किसी मुसीबत में फंस जाएं, लेकिन किसी ने इसकी एक ना सुनी। जब ये लोग मशवरा कर रहे थे, इधर अचानक इस बाग में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक सतर हो गया। ये जब मुंह अंधेरे बाग में पहुंचे तो वहां कुछ भी न था। उन्होंने समझा कि शायद हम रास्ता भूल गए हैं और किसी और जगह आ गए हैं, लेकिन जब गौर किया तो समझ गए ये बाग हमारा ही है और हम ही अपने बाग से महरूम हो चुके हैं। बस फिर फौरन अफसोस करने लगे कि हमारे बुखल की वजह से हमें ये सजा मिली। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को दुनिया में भेजते वक्त 2 हाथ 2 पांव और दूसरे अज़ा देता है। अल्लाह के यहाँ कभी कमी नहीं हुई, कभी कहा गया हो कि आज हर एक को 1 हाथ 1 पांव मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने रिज़्क़ के मामले में ऊंच नीच इसलिए रखी है कि वो देखना चाहता है कि कौन इसके रास्ते में खर्च करता है, कौन इसके जरूरतमंद बंदों पर खर्च करता है। अगर सब अमीर हो जाएं तो फिर इम्तिहान किस तरह होता, सब गरीब होते तो फिर दुनिया का निजाम कैसे चलता। बाग वालों को तो बखल की वजह से सजा मिल गई कि इनका बाग जल गया, लेकिन अगर किसी बखील को दुनिया में सजा नहीं मिलती, इसका कारोबार तबाह होने की बजाय और बढ़ रहा है, तो ये इसको रब की तरफ से ढील मिली हुई है, आखिरत में इसे सजा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, जिसका तर्जुमा यूं है, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर नहीं करते, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी है। कयामत के दिन इस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में डाला जाएगा और इससे हम इनकी पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दाग देंगे। ये है वो तुम्हारा खजाना जिसको तुमने अपने लिए जमा किया, बस अब मज़ा चखो इसका जिसको तुमने जमा किया। ये वाक़या सूरत कलम की आयत नंबर 17 से 32 तक मज़कूर।